गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 सॉल्व। तो हमारा फर्स्ट है डैश इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद द वर्किंग ऑफ वूल ऑफ इकोनॉमी। तो आपका आएगा आंसर मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, आगे रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, हमने पढ़ लेनी है। देयर इज़ एग्रीगेट बोथ इन माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, आगे है मैक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो आपका है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए ऑप्शन। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक वेरिएबल। आपने बोलना ऑल, वेल्थ, बैंक डिपॉजिट, क्वांटिटी ऑफ मनी, ये ऑल है आपका ऑप्शन। आगे है हमारा ये हमने मैच का कॉलम करना है, आपने देख लेना है कंज्यूमर गुड्स कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, फाइनल कौन सी है, इंटरमीडिएट कौन सी गुड्स है। तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा 4, इसका ऑप्शन है डी, ये वाला। ठीक है, आगे है एवर कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ इनकम अमंग वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज डैश। अपना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। आगे है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपका इक्वल टू आपका है बी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्लस नेट फैक्टर इनकम अबॉर्ड। ठीक है, इसके बाद हमारा है 6 का बी है। और ये स्टेटमेंट बेटा पढ़ लेनी है आपने अच्छी तरह से, और इसमें ये वाले सम जरूर करके देख लेने हैं, क्योंकि जो लेसन में दिए हुए थे ना वो था बहुत ज़्यादा गलत थे, उसके जो बैक एक्सरसाइज में दिए हुए ना आंसर वो गलत थे। लेकिन ये करके देखिए, फिर भी आप करके देख लेना। जैसे ये हमें स्टेटमेंट दी है तो आपका इसके अकॉर्डिंगली ये कौन सा है देखना है। ये फार्मूला जरूर आपने लर्न करना है, तभी आप निकाल सकते हो। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। तो हमारा आएगा बी। ठीक है, ये है 62,930 करोड़। ठीक है, आगे है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका भी फार्मूला अप्लाई करके हमने निकाला है इसका सी आंसर, मतलब 61,930 करोड़। ठीक है, आगे है ऑन द बेसिक ऑफ गिविंग डाटा द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम विल बी। तो हमारा ये आएगा डी, 60,430 करोड़। एक बार जरूर निकाल के देख लेना, वैल्यू अप्लाई करके देख लेना फार्मूला। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आपका है कंसेप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों बोथ हो। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रा इन द रिलेशन टू जनरल प्राइस लेवल स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आगे है एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउन इन द रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट लेवल स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका आएगा हमारा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे फिर हमने देखना मैच का कॉलम है, ये भी मैंने पहले करवाया हुआ है लेसन में, तो इसका जो है बी ऑप्शन आता है। ठीक है, आगे है द कॉस्ट ऑफ बोरिंग द फंड्स इन क्या है। तो हमारा आएगा ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, फंड्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा बी वाला। आगे है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। तो इसका द टोटल क्वांटिटी ऑफ द goods and service which the producer plan to produce is aggregate supply. तो aggregate supply is the exposed concept in the Keynesism macroeconomic। तो आपका है बोथ अपना ये वाला आंसर है सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा है ये वाला, पहले पेज सेट करेंगे अच्छी तरह से ताकि स्क्रीन में शो हो जाए। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमी। आपका है यहाँ पे बोथ ऑफ दिस, मतलब ए और बी है, बोथ ऑफ दिस आंसर है आपका। मैच द कॉलम जो भी मैंने करवाया है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी लेसन में पीछे आया है, इसका आंसर है मतलब आपका ए, इसका आंसर है ए। जैसे ये है इसका आंसर ए आता है। और नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिलेशन इज़ देयर बिटवीन MPC और के, आपने बोलना डायरेक्ट।
क्या है, ट्रैक्ट। आगे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट आपने चूज़ करनी है। कंसेप्शन प्रमोट इनकम जनरेशन थ्रू द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेयर, तो है हायर द हायर द सेविंग द हायर इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। आपका है बोथ स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट और जो सेकंड है इनकरेक्ट है। आगे सेक्शन 2 में आ जाता है, और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आपका है 70%। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको एक ड्राफ्ट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने ये सारा करना है। तो ये देख लेना कि जैसे सन में कौन से सन में ये वाला, अगर आपका राइस कौन से सन में है, ज़्यादा वीट का ज़्यादा कब है, तो ये सारा उसी के अकॉर्डिंगली है, ध्यान से देख लेना। व्हाट डज द अबव फिगर, यहाँ पे एक्सप्लेन अबाउट आउटपुट ऑफ द मेजर क्रॉप इन द इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आपका है फर्स्ट बिटवीन, पहले देख लेना कि कौन सी क्रॉप मतलब ज़्यादा हुई है डेवलप। ये देखो बिटवीन 1947 और 48 एंड 2019 और 20 आउटपुट ऑफ द व्हीट एंड राइस हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबल। ठीक है ना, ये देखो कि राइट है, ये देखो ये इसमें और इसमें ये सन व्हीट जो है हमारी राइस हुई है। आगे है बिटवीन 1947 और 48 और 2019-20 का आउटपुट ऑफ द व्हीट हैज़ इंक्रीज, आपने बना फ्रॉम 64 लाख। ठीक है, ये देखो 64 है ना, 64 लाख टन टू आगे है यहाँ पे 1076 लाख टन। ठीक है, ये आएगा आपका। आगे है बिटवीन 1947, 48 एंड 2019 और 20 द आउटपुट ऑफ राइस हैज़ इंक्रीज, आपने बोलना है 964 टन। ठीक है, राइस कहाँ पे है, हमारे जहाँ पे है ना, तो ये सारा ऐसे देख के यहाँ पे आपने देख लेना ध्यान से। इसका है सी ऑप्शन, और टोटल आउटपुट ऑफ व्हीट द राइस बिटवीन 1947, 48 एंड 2019 और 20 हैज़ इंक्रीज, आपने बोला फ्रॉम 284 लाख टन टू 2260 लाख टन। ठीक है, आगे हु रोट द बुक प्लानिंग इकोनॉमिक फ्रॉम द इंडिया, आपका आना चाहिए बी ऑप्शन, यहाँ पे आएगा आपका बी ऑप्शन। आगे फिर वही है हमारा मैच का कॉलम जो कि पहले भी करवाया हुआ है। तो व्हाट रिगार्ड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लान इन द इंडिया, मैच ऑफ द इंफॉर्मेशन गिविंग इन द फॉलोइंग टेबल एंड मार्क करेक्ट आंसर। जैसे ये है हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, इसका आएगा इसका ए का आएगा हमारा 2, ए का फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, ए का आएगा 2, और फिर है हमारा बी का आएगा 1 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विद सोशल स्पेशल इम्पोर्टेंस टू बेसिस एंड की इंडस्ट्री। ठीक है, इसका आएगा हमारा बी का आएगा 1 सेकेंड 5 प्लान ईयर प्लान। आगे है रिमूव्ड ऑफ पॉवर्टी एंड अचीवमेंट ऑफ द सेल्फ सफिशेंसी, आपका आएगा सी का 4, सी का 4 आएगा 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, आगे है फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, आपका आएगा डी का आएगा 3 का, हाँ 12 5 ईयर प्लान। ठीक है बेटा, इसके अकॉर्डिंगली मैंने ये वाला चेक किया था। आगे आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 देयर हैज़ बीन, आपका है बी ए डिक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे है नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है इन इंडिया इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट एग्रीकल्चर ग्रोथ, और डूरिंग द पैंडमिक ऑफ द कोविड-19 इट वाज ओनली द agriculture sector which maintain its growth level। आपका है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट।
ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। एट प्रेजेंट इन डैश इंडस्ट्री आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, आपका है 2, यहाँ पे आंसर आएगा 2। आगे फिर स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हमने पढ़ लेना है, और ये है फर्स्ट जो करेक्ट है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बेटा ये भी लेसन में मैंने करवाई हुई है, वीडियो में जल्दी अपलोड करवा दूँगी आपको। आगे 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द प्रीवेंशिलेशन, आपका है, इसका आएगा आपका डी ऑप्शन, इसका ऑप्शन आएगा डी। पहले बुक सेट कर लें ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए, इसका डी ऑप्शन है, जी वाला डी, ठीक है, ये मैंने टिक लगाई हुई है। आगे है इवेलुएट द करेक्ट ऑप्शन, ये पढ़ लेनी हमने, जैसे विद द अडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया अडॉप्टिंग LPG इन प्लेस ऑफ LPQ। आगे है इकोनॉमिक रिफॉर्म वेयर वर अडॉप्टेड बाय द इंडिया आफ्टर केयरफुली इवैल्यूएशन एंड, आगे है डिलीबल प्लानिंग, आपका है बोथ, नहीं स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ये वाला आएगा, टिक लगाई हुई है। आगे फिर स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। इन इंडिया ए सेपरेट पॉवर्टी लाइन इज़ फिक्स्ड द रूरल एंड अर्बन एरिया पॉवर्टी लाइन इन इंडिया ले एम्बासिस ऑन द मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग rather than a reasonable level of living, आपका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसके बाद आपका ना ये ड्राफ्ट दिया होगा, आपने बड़े ध्यान से देखना है, इन दोनों चीज़ों को माइनस करके जो भी आंसर ये इसको भी इन दोनों चीज़ों को माइनस करना, फिर इन दोनों चीज़ों को सारी जो ऊपर दी हुई है डिजिट उनको माइनस करके फिर आपने देख लेना कि कौन सी चीज़ लार्जेस्ट कौन सी है और लो पे किसमें लोएस्ट कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंगली आप जो क्वेश्चन आंसर है उनका दिया जाएगा आंसर। जैसे है ये देखो, हमें क्वेश्चन इसके हिसाब से ये हमने ग्राफ के हिसाब से करना है, यहाँ पे सन भी याद करना है और देखना है, हाँ, और यहाँ पे इसको दोनों को माइनस करके वो भी आपने देख लेना अच्छी तरह से। और ये है इन विच ईयर द डिफरेंट बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इज़ द हाईएस्ट, तो मैंने बोलना था ना कि आपने देख लेना माइनस करके, तो फिर हमारा आएगा 2019-20। आगे है इन विच ईयर ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इन लोएस्ट, तो हमारा आया था यहाँ पे 1993 और 1994, ठीक है। आगे द एनालिसिस ऑफ द फिंगर लेवल रिवील डेट ओवर द ईयर अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया हैज़, आपने बोला इनक्रीज, ठीक है। आगे है विद द पैसेज ऑफ टाइम द साइज ऑफ लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स इज इंडिया हैज़, आपने बोलना इनक्रीज। आगे है ये वाला सेक्शन आ जाएगा आपका बिटवीन प्राइस एंड डिमांड देयर इज़, आपने बोला नेगेटिव कोरिलेशन, ये वाला। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कोरिलेशन, तो आपका आएगा कॉजेज एंड इफेक्ट कोरिलेशन, डी आएगा। आगे है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, इफ़ देयर इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल द डिग्री ऑफ द कोरिलेशन इज़ हाई। आगे है कोरिलेशन ऑलवेज एक्सप्लेन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, आपका है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हमारा 40 पे आएगा विद रिगार्ड ऑफ कॉल्ड पर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन मैच द फॉलोइंग, एंड ये देखना हमने नॉर्मल distribution आना है नॉट suitable of equalitative data higher using the statistical analysis are lie between 1 and -1 and +2 +1, तो इसका आएगा सी, ठीक है, ये ध्यान से मैंने चेक कर लिया था,
तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ऐसे ही एक मॉडल पेपर के साथ। तब तक आप इसको अच्छी तरह रीड करो और बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट MCQ है वो भी आपने रीड करने हैं। ज़्यादा मैच का कॉलम और स्टेटमेंट ट्रू वाला ही आ रहा है, इसलिए ध्यान से याद करना। टेक केयर।